सिक्किम से जिंदा वापस आना चाहते हो तो ये दो चीजें बिल्कुल मत भूलना। मैं बनारस से निकली ट्रेन से, जलपाईगुड़ी से मुझे ऑटो लेना पड़ा, उस ऑटो ने मुझे बस से मिलाया और मैं सीधा पहुंच गई गैंगटॉक। अब यहाँ मुझे 2 दिन रुकना है, इसलिए मैंने स्टे के लिए द ओएसिस को चूज किया। काफी ज्यादा अफोर्डेबल, व्यू भी यहाँ से बहुत सुंदर है और घर जैसा खाना भी मिलता है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बस स्टैंड से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगले दिन के लिए हमने बुक किया 7 सीटर जाइलो। 2 फैमिली और मुझे लेके 7 लोग हो गए थे, विच वॉज कॉस्टेड अराउंड 8000। परमिट्स का सारा जिम्मा ड्राइवर भैया को देकर हम सुबह 8 बजे तक निकल चुके थे। भाई साहब थोड़ी देर बाद शुरू हुए नजारे। आहा क्या नजारे थे। हम जैसे जैसे घूमते घूमते ऊपर जाते गए उतने ही सुंदर व्यूज आते गए, पर जैसे ही गाड़ी से उतरे भाई मैं सांस नहीं ले पा रही थी। हम अभी 14,000 फीट से ज्यादा ऊपर थे। हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से मुझे चक्कर और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, वहाँ सबके साथ हो रहा था। एनी हाउ हम कपूर सुंग सुंग के सीढ़ी चढ़े ताकि हम इंडिया और चाइना का बॉर्डर देख सके। और वहाँ पहुंचते ही मेरे मोबाइल की टाइमिंग 2.5 घंटे आगे बढ़ गई, यानी चाइना का टाइम। मौसम अचानक से बदल गया। वहाँ से निकलते ही हमारी सवारी सीधा रुकी छांगू लेक। कितनी सुंदर है ये जगह। इस जगह को मैंने रील्स पे बहुत देखा और मैनिफेस्ट किया, भगवान कभी तो पहुंचा दो यहाँ। जैसे ही थोड़ा अच्छा फील हुआ, सांसें नॉर्मल हुई, तो हम खाने के लिए रुक गए। भाई यहाँ पहाड़ों में ये प्लेन खाने भी कितने अच्छे लगते हैं। दिन भर का खाना मिलाकर पर पर्सन लगभग 1000 रुपीज की कॉस्टिंग आ रही थी। वहाँ से वापस आते ही हमने थोड़ा सा फील एमजी रोड का भी लिया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम कल निकल रहे हैं लाचुंग। लाचुंग के लिए हमने लिया है 2 नाइट्स का पैकेज फॉर द होल ग्रुप, विच कॉस्टेड मी सेपरेटली 7000। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं रास्ते भर सोती हुई जाऊंगी, पर रास्ते इतने सुंदर होंगे ये मुझे किसी ने नहीं बताया। बहुत सारे ब्रिज, नदी, पहाड़ पार करते हुए हम लगभग 5 घंटे में पहुंच गए लाचुंग अपने प्यारे से स्टे पे। ओह मैं तो भूल ही गई, हमने रास्ते में देखा 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, अमिताभ बच्चन वाटरफॉल, और डांस भी किया और वाई वाई भी खाया और संतरे भी खरीदे और ये भी देखा, पर मम्मी को मत बताना। पता है यहाँ ठंड बहुत ज्यादा थी। ट्रिपल एयरिंग के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर फिर भी सुबह उठ के फिर से वाई वाई खा के मैं तैयार हो गई थी साइट सीइंग के लिए, क्योंकि आज के दिन के लिए ही तो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। आज मैं एक्सपीरियंस करने वाली हूँ अपनी लाइफ का पहला स्नोफॉल। लगभग 2-3 घंटे की राइड के बाद हमें ऐसे नजारे दिखने लग गए थे। मेरी खुशी देख के ड्राइवर भैया ने गाड़ी रोक दी ताकि मैं बर्फ छू सकूं। भैया ने बोला, अरे मैडम अभी 0 पॉइंट बाकी है। मैं निकल गई वहां से, पर इन पहाड़ों को देखो। लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओगे और गाड़ी से बाहर निकल कर इन नजारों को अपनी आंखों में कैद करने का तुम भी ट्राई करोगे। खैर मैं जो अभी इतनी एक्टिव लग रही हूँ, 0 पॉइंट पे पहुंचते ही, गाड़ी से निकलते ही मेरी हालत फुस हो गई थी। मेरे हाथ पैर स्वेल होने लगे थे, चक्कर आने लगी थी, सांसें फूलने लगी थी, कान ब्लॉक हो गए थे मेरे। पर इस बार मैंने खुद को काम रखा। कभी ऑक्सीजन ले रही थी, कभी कपूर सूंघ रही थी, कभी हाथों को रब कर रही थी, चश्मा लगा के रखा था ताकि मेरा सर ना घूमे। पर हमने 0 पॉइंट के सारे मजे लिए। सो वो 2 जरूरी चीजें हैं, ऑक्सीजन बॉटल या कपूर और परमिट्स। उसके अलावा खुद को हाइड्रेट रखना, गर्म कपड़े अच्छे से पैक करना, पावर बैंक रखना और कुछ मेडिसिन भी रखना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बॉडी हाई एल्टीट्यूड पे कैसा परफॉर्म करेगी। और इफ यू आर वंडरिंग अबाउट द बजट फॉर अ सिंगल पर्सन, देन द टोटल एक्सपेंसेस फॉर दिस ट्रिप came to around 14,000 excluding my travel tickets, bro.